हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आय और व्यय पर आधारित प्रश्न होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परसेंटेज का सीरीज चल रहा है, जिसमें आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग आय और व्यय पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। आप लोग पढ़े होंगे, हर एक संस्था में पढ़े होंगे, कोचिंग में पढ़े होंगे, ऑनलाइन पढ़े होंगे, कहीं पर भी पढ़े होंगे। पर जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, एक बार आप इसे देख तो लें, और देखने के बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आप आय और व्यय के क्वेश्चन में अटक जाएं या फंस जाएं। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आय और व्यय की 2-3 ट्रिक बताऊंगा, बस वही ट्रिक आपको लगाना है और हर जगह आपको आंसर मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से। कुछ मैं बेसिक भी बताऊँगा और कुछ ट्रिक भी बताऊँगा। देखो दोस्तों, मैंने जो क्वेश्चन लिया है ये बुक के क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन अपने आप से लिया नहीं है कि हर एक क्वेश्चन का एक ही ट्रिक होगा। मैं भले ही नेट पर पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पर, मैं ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं दे रहा हूँ कि जिससे जिस क्वेश्चन का ट्रिक पता हो बस उसी को मैं बता दूँ। वो सारे क्वेश्चन को मैंने लिया है, जो किताबें सीरियल बाय सीरियल हैं। और आप देखना चाहो तो एच डी यादव की बुक, आर एस अग्रवाल और किरण, इन तीनों की बुकों को आप देख सकते हो। मेरे सारे क्वेश्चन इन तीनों की बुकों से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है आय और व्यय का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में लिखा है, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए के रूप में तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपये हो तो उसकी कुल आय क्या है, ये बताना है। एकदम सिंपल, समझ लो, एकदम हलवा है, बस खा लो, हजम कर जाओ, आपको कुछ मेहनत ही नहीं करना। हम सबसे पहले इस तरह के सवाल में उसकी कुल आय पूछा है, तो मान लेते हैं उसकी कुल आय जो रही होगी वो रही होगी 100%। उसकी कुल आय जो रही होगी वो रही होगी 100%। अब उसने क्या कहा कि 24% मकान के किराए पर खर्च कर रहा है। उसने क्या किया कि 24% मकान के किराए पर खर्च कर रहा है तथा 62% अपने परिवार पर व्यय कर रहा है। कितना? 62% अपने परिवार पर व्यय कर रहा है। मतलब 24% और 62% टोटल देखा जाए तो दोनों वो व्यय कर रहा है, मतलब खर्च कर रहा है। तो पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं कि जो अंक लिखे हैं, जो नंबर दिया वो क्या है। तो वो नंबर है आपका बचत। जब बचत दिया है तो आपको बचत ढूंढ के लाना ही है। 100% वो कमा रहा था, जिसमें से 24 और 62 वो खर्च कर दिया। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो उसने खर्च किया, 4 में 2 जोड़ देंगे 6 और 6 में 2 जोड़ देंगे 8। 86% पैसे तो उसने खर्च कर दिए। पर हमने क्या कहा, हमें बचत चाहिए, ये उसका व्यय वाला प्राइस है। उसने 86% व्यय कर दिए तो बचाया कितना होगा? 100 रुपये कमा रहा था, 86 रुपये खर्च कर दिया, तो उसने बचाया कितना? 14%। तो 14% जो उसने बचत की है उसका प्राइस लिखा है क्वेश्चन में 6300 रुपये। इसका मतलब ये होता है कि 14% इक्वल हो जाएगा किसके? 6300 रुपये की। ठीक है, हमें कुल आय निकालनी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 से काटेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, और 7 से इसे काटेंगे, 7 नवा 63, 1 0 2 0, तो यहाँ पे 2 0 लग जाएगा। फिर इसको 2 से काट देंगे 900 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 1% बराबर हो जाएगा। 900 में काटेंगे तो 2 चौको 8, एक हासिल जाएगा, 2 पंचे 10, 0 है तो यहाँ पे 0। मतलब क्या हो जाएगा? 1% की वैल्यू हो जाएगी 400, लेकिन 450 रुपये। लेकिन आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो होती है प्रतिशत के सवाल में वो 100% होती है। तो हमारी जो कुल आय है वो कितना माना हमने? 100%। तो 1 को 100 करने के लिए यहाँ पे हम 2 जीरो लगा देते हैं, 100% हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर 2 जीरो लगा रहे हैं तो बराबर के इस साइड भी 2 जीरो लगा देंगे, तो हो जाएगा 45। 450 रुपये था, 2 जीरो और लगा देंगे तो आपका 45,000 रुपये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये टॉपिक था आपका एकदम बेसिक,
जो आपको छोटे मोटे क्वेश्चन में बेसिक ही पढ़ो, ज़्यादा बेस्ट है। अब आप छोटे क्वेश्चन में भी ट्रिक ढूंढ रहे हैं तो छोटे क्वेश्चन में ट्रिक सिर्फ उसी क्वेश्चन पे फॉलो करेगा। ये बेसिक है, ये हर जगह पे फॉलो कर जाएगा। तो बेसिक भी समझते हैं, ट्रिक भी समझते हैं और जुगाड़ भी समझते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। यदि उसकी बचत 1800 रुपये हो तो कुल आय कितनी थी। अब देखो दोनों सवाल में अंतर था, यहाँ पर एक शब्द आ गया, उस शब्द का मतलब समझो। कह रहा है कुल आय का 20% खर्च कर रहे हैं। चलो मान लेते हैं हम कुल आय उनकी थी 100%, ठीक है। चलो ठीक है, 100% में उन्होंने 20% किस पे खर्च कर दिया, मकान पे किराए के रूप में खर्च कर दिया। और शेष कितना बचा, 100 में जब 20% खर्च कर दिया तो शेष हमारे पास कितना बचा, 80%। और शेष का देखो लिखा, शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च कर दिया। मतलब 80 का अगर हम 70% निकाल लें, 80 का अगर 70% निकालेंगे, 1 0 2 0 1 0 2 0, मतलब क्या हो जाएगा 8 सत्ते 56%, ठीक है। अब क्या समझ में आया, यहाँ से आपको समझ में ये आया कि 20% तो मकान के किराए पर खर्च कर रहे हैं और बचा हुआ था हमारा 80, जिसमें से 80 का 70% हम शेष का 70% निकाल लें तो 56% वो घरेलू चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं। मतलब दोनों ही कंडीशन में खर्च कर रहे हैं, यहाँ पर 20%, यहाँ पर 56%। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 में 0 जोड़ोगे यहाँ पे 6 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ोगे यहाँ पे 76% आ जाएगा। तो 76% तो उसने पैसे खर्च कर दिए। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया था बचत। हमने बताया जब क्वेश्चन में दिया रहे आप उसी को पकड़ लो, बचत निकाला ना। तो 100 में अगर 76% खर्च हो जा रहा है तो बचेगा कितना, 100 में से 10 में से 6 जाएगा 4 और 9 में से 7 जाएगा 2। तो 24% का जो प्राइस है, मतलब बचत है, वो कितना रुपये दिया है, 1800 रुपये, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 से काट, 6 से काट दो, 6 चौको 24 और 6 से काटोगे 6 3 18, 1 0 2 0 2 0 लगा दो। 4 से अभी भी कट रहा है, 4 से काट दोगे तो 1% का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 4 सत्ते 28, 2 हासिल जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। पर दोस्तों हमने क्या कहा था कि आय हमारी निकालनी है और आय को आप कितना मानो 100%। तो इसको 100% करने के लिए यहाँ पे अगर हम 2 0 लगा दे रहे हैं, अगर यहाँ पे 2 0 तो बराबर के इधर भी 2 0 लगाएंगे, तो 75 में भी 2 0 लगा देंगे और 7500 रुपये, ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों ये दोनों सवाल हमने एक जैसे ही ट्रिक से बताया, पर सवाल में थोड़ा सा चेंज था। उस वाले सवाल में शेष की बात नहीं की थी, इसलिए हमने डायरेक्ट 62% लिख दिया था। पर इस क्वेश्चन में अगर शेष की बात करेगा तो आप बचे हुए जो परसेंटेज है उससे शेष पर निकाल लेना, डायरेक्ट आप 70 मत रख देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत तो हो जाएगा। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन है, मैंने 2 टाइप से बताए। अब अगला क्वेश्चन अगले टाइप से सीखते हैं। कहें ना कि आय और व्यय आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा। बस पूरी वीडियो आप बने रहिए, एक से एक बढ़कर बेहतरीन क्वेश्चन है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन जिस विधि से हमने पहला और दूसरा किया था उस विधि से इसको हम कर सकते हैं, पर उस विधि से करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और लंबे के साथ साथ मल्टीप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए इसके लिए दूसरा ट्रिक लगाएंगे। कौन सा ट्रिक है, सबसे पहले 30% भोजन पर खर्च करता है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं 30%, और 30% को हम अगर तोड़ देंगे तो हो जाएगा 30 और परसेंट हटेगा तो बटे में हो जाएगा आपका 100, ठीक है। अब यहाँ इसको काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसका मान आ जाएगा 3, बटे में आ जाएगा आपका 10।
अब उसके बाद 40% है, 40% को भी हम तोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 40 बटे में यहाँ पे हो जाएगा 100, काट देंगे 20 से, तो 20 दूना 40 और ये हो जाएगा 20 पंचे 100। तीसरा परसेंटेज आपका 50% दिया है, 50% को तोड़ देंगे तो 50 बटे में यहाँ पे 100, काट देंगे तो 1 बटे में यहाँ पे 2 हो जाएगा। इतना तो आपको पता है, ये बहुत बार हमने बता दिया है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब समझते हैं कि इसको मैंने किया क्यों है। अब समझो क्या है, 30% की बात क्या कर रहा था, भोजन पर खर्च करता है, 30% भोजन पर खर्च करता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो उसकी आय थी, उसकी आय कितना रुपये था, 10 रुपये उसकी आय थी, और 10 रुपये आय में ये 3 रुपये जो ऊपर लिखा है ना, ये खर्च कर रहा है। 10 रुपये की आय में 3 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, 7 रुपये वो बचत कर रहा होगा। ये चीज़ आपको समझना है भाई, बहुत अच्छे से मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में सारी चीज़ें समझाई हैं। अगर नई वीडियो देखें तो जाके सीरीज देख लेना, ठीक है। इसके बाद इस वाले में ये 5 जो है ये आपका है आय, और ये 2 रुपये आपका जो आ रहा है ये आपका क्या, सवाल में क्या बोला था, खर्च, तो ये आपका खर्च है। 5 में 2 रुपये का खर्च कर रहा है, तो बचत कितने का कर रहा है, 3 रुपये का, तो 3 रुपये आपका बचत हो जाएगा। इस वाले सवाल में क्या बोला, 50% बचाता है, तो ये 2 रुपये जो ये नीचे वाला आपकी आय ही रहेगा, जो नीचे वाली वैल्यू रहती है वो टोटल रहता है, तो टोटल हमारी आय ही होती है। और इसमें क्या बात कर रहा था, बचाता, तो मतलब 1 रुपये की क्या कर रहा है वो बचत कर रहा है। 2 रुपये में 1 रुपये की बचत कर रहा है, तो 1 रुपये की क्या कर रहा होगा, वो व्यय कर रहा होगा। सारी चीज़ को समझ लेना, पहले बता रहे एकदम सिंपल से समझो। सारी चीज़ों को हमने प्रतिशत को भिन्न में तोड़ दिया, ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे 3/10 आया था, ये जो हर वाली वैल्यू होती है ये टोटल होता है, तो टोटल हमारे पास आय तो होती है, तो टोटल ही हमारी आय है। अब इसमें क्या कर रहा था, खर्च करने की बात, 30% खर्च कर रहा है, तो ये 3 रुपये जो ऊपर लिखा है 3, ये खर्च है। 10 रुपये में 3 रुपये खर्च कर रहा है, तो कितना बचा रहा है, ये बचत है आपका, 7 रुपये की बचत कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें 5 रुपये की आय थी, 2 रुपये खर्च कर रहा है, कितना बचत कर रहा है, 3 रुपये की बचत कर रहा है। ये 2 रुपये की आय थी, 1 रुपये की बचत कर रहा है, 1 रुपये वो ये व्यय कर रहा है, इसमें व्यय होगा, क्यों, क्योंकि इसमें सवाल में ये बचत की बात थी, तो ऊपर वाला वैल्यू जो क्वेश्चन में रहता है वो चीज़ होती है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे समझते हैं। तो आय एक तरफ लिख लेते हैं, आय हमारा कितना था, 10 था, कितना बचत हो गया, 7, क्यों, क्योंकि हम आय और बचत ही लेके चलेंगे, क्योंकि लास्ट में पूछा है बचाता है, लास्ट में बचाने की बात बोला, तो आय और बचत को लेके ही चलेंगे। आय कितनी थी, 5, बचत कितनी है, 3, आय कितनी है, 2, बचत कितनी है, 1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम कर लेंगे गुणा, तो 10 पचे 50 और 50 दूना 100, यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 100। 7 त्रिक 21 और 21 को एक बार गुणा करेंगे तो 21 एक्का 21 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब ये समझा देते हैं, ये हमारी जो है ये हमारी आय है, 100 रुपये हमारी आय है, और ये जो वैल्यू दी है ये हमारी बचत है, ठीक है। आय हमें पता है, बचत पता है। अगर सवाल में खर्च की बात किया होता तो इन दोनों का जो अंतर आता, 100 में से 1 गया, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ 9 में से 2 जाएगा 7, ये जो 79 आ रहा है ना, ये आपका खर्च है। तो ये ट्रिक पढ़ने से फ़ायदा ये है, आपको आय भी मिल गया, बचत भी मिल गया, खर्च भी मिल गया, सारी चीज़ें मिल गई। अब समझते हैं क्या करना है। तो सवाल में देखते हैं कि दिया क्या हुआ है। सवाल में आपका लिखा है 18,400 रुपये उसका मासिक आय है, तो उसका मासिक आय 100 रुपये नहीं है, उसका मासिक आय क्या है, उसका मासिक आय है, जहाँ पे जगह भी थोड़ा सा कम पड़ गया, 18,400। उसने मासिक आय कितना है, 18,400 रुपये। अब यहाँ पे तो 100 है, तो 100 से ये कितने गुना ज़्यादा है ये हम कंफर्म कर लेते हैं। तो 100 से अगर देखा जाए तो 100 से कितने गुना ज़्यादा, मतलब 100 में कितने से गुणा कर दें कि 184 और डबल जीरो आ जाए, तो यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दें। अगर नहीं समझ में आता तो समझो, 100 को 184 डबल जीरो कितना गुना है ना, नहीं समझ में आता तो इसमें 100 से भाग कर दो यार। जैसे यहाँ पे 18,400 में अगर हम 100 से भाग कर दें
तो हमें पता चल जाएगा कितने गुना ज़्यादा है। तो कितने गुना ज़्यादा है, 184 गुना ज़्यादा है। तो उसी प्रकार क्वेश्चन में बचत पूछा है, तो हमारी जो बचत होगी वो भी 21 ना होके 184 गुना ज़्यादा होगी। तो 21 को 184 से गुणा करने पर जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो गुणा कर लेते हैं। 184 को अगर 21 से गुणा करेंगे, 1 चौके 4, 1 अट्ठे 8, 1 एकम 1, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 1 3 हो जाएगा। अगर जोड़ देंगे तो 4, 8 में 8 जोड़ेंगे 16, 6 1 7 1 8 और यहाँ पे 3। तो हमारा जो आंसर आ रहा है 3864 और एकदम करेक्ट आंसर है 3864 रुपीज़ जो होगा वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों हमें पता है कि क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेंथी लगा होगा, थोड़ा बड़ा भी लगा होगा, पर ये हम बता रहे हैं तब बड़ा है। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आंसर कब आ गया। फ़ायदा क्या है इससे? अब आप सोच रहे होगे कि फ़ायदा क्या है इतना करने से, हम फार्मूला ही क्यों ना पढ़ लें। फार्मूला है बुक में भाई साहब, फार्मूला भी है, पर फार्मूला एग्ज़ाम में नहीं याद रहता, ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। फार्मूला नहीं याद रहता क्योंकि इसी में 3 टाइप के फार्मूले हैं आय और व्यय में, और तीनों टाइप के फार्मूले कन्फ्यूजन से भरे पड़े हैं। ये विधि से क्या होगा कि आपका आय भी निकल आता है, देखो आय भी निकल जाएगा, बचत भी निकल जाएगा और खर्च भी निकल जाएगा। तो आप वो पढ़ो जिससे सारी चीज़ें निकल जा रही है ना। ऐसे फार्मूले पढ़ने से क्या फ़ायदा, जैसे सिर्फ आप एक ही सवाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी टाइप का आप दूसरा सॉल्व करते हैं सवाल। तो हमारा जो अगला सवाल है सेम इसी के तरीके करेंगे। नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% वह भोजन तथा परिवर्तन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से रुपये 1000 मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास 1800 रुपये बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। ये सारी सवाल हो गए। अब सवाल को तोड़ते हैं। सबसे पहले क्या, 30% शिक्षा पर व्यय करता है। 30% ज़रूरत नहीं इसको तोड़ने की, आप लोग समझदार हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3/10, ठीक है। उसके बाद कह रहा 50%, चलो ठीक है, 50% को अगर हम तोड़ देंगे तो हमें पता है कितना आएगा, 1/2। अब समझ लो यहाँ पे क्या सारी चीज़ें, ये 10 जो है ये हमारी क्या है, आय, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये 2 हमारी क्या है, ये 2 हमारी क्या है, आय। सवाल में कह रहा 30% शिक्षा पर व्यय, तो ये 3 हमारा क्या है, ये 3 हमारा है व्यय। तो 10 में 3 रुपये व्यय कर दिया, तो बचत कितने की किया, ये 7 रुपये जो आ रहा है ये हमारी है बचत। आगे ये 2 रुपये इसमें 50% और भोजन तथा परिवर्तन पर व्यय करता है, तो 1 रुपये उसने क्या किया, ये किया उसने व्यय। 2 रुपये में 1 रुपये खर्च कर दिया, तो 1 रुपये की क्या किया उसने, किया बचत। बड़ा कंजूस रहा होगा तभी 1 रुपये की बचत कर रहा है। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है, अब हमने क्या कहा था, एक तरफ हम लिख लेंगे 10 और उसके बाद बचत हमारा है 7, एक तरफ आय हमारी 2 और बचत हमारा कितना है 1। देखो अगर बचत ले रहे हैं तो बचत लिखेंगे, व्यय वाला लिखेंगे तो व्यय वाला लिखेंगे, तो बचत ही लिखते हैं क्योंकि सवाल में 99% बचत से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1। 10 को 2 से गुणा करेंगे, 10 दूना 20 हो जाएगा। 7 को 1 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 1000 का तो मैंने कहीं प्रयोग किया ही नहीं, तो समझो उसका मतलब क्या है। अब आप सोच लो उसके पास 1800 रुपये बचते हैं। 1800 रुपये तो उसने बचा लिया, लेकिन कब, जब 1000 रुपये मकान का किराया देता है। अब 1000 का परसेंटेज अगर दिया होता तो पहले जैसे क्वेश्चन के थे सेम उसकी तरह तोड़ लेते, पर यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन करने के लिए 1000 रुपये अलग से दे दिया, परसेंटेज नहीं दिया है। तो आप खुद सोचो, 1800 रुपये बचा रहा था, 1000 रुपये अगर वो मकान का किराया ना देता तो कितने रुपए बचत करता, 2800। 1000 मकान का किराया अगर नहीं देता तो 1800 तो बचा ही रहा था, और 1000 और बचा लेता तो उसके पास कितने का बचत आ जाता, तो उसके पास 7 रुपये का बचत ना होके 2800 रुपये का हो जाता। तो 7 से कितने गुना ज़्यादा है, 7 से 400 गुना ज़्यादा है। तो उसी प्रकार 20 भी, मतलब उसका जो आय होगा वो भी 400 गुना ज़्यादा। तो 4 को 2 से गुणा कर देंगे, 4 दूना 8, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 8000 जो हो जाएगा ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों
एकदम बेहतरीन ट्रिक है। कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। इस ट्रिक से ये फ़ायदा है भाई साहब। तो आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। आप नहीं पढ़ोगे ना तब भी पढ़ना पड़ेगा, ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस ट्रिक से आप किसी भी एग्ज़ाम में आय और व्यय के सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह रुपये 3600 की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने सिंपल भी क्वेश्चन इसलिए लिए क्योंकि आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होने चाहिए जो आपको एकदम 100% क्लियर हो। पहली बार आप नहीं कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन किए होंगे, तो इसलिए कुछ सरल क्वेश्चन भी लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे लेवल बढ़ता ही जाएगा। तो सबसे पहले क्या 20%, तो हमने क्या बताया कि 20% को अगर हम भिन्न में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 और बटे में हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद क्या 70% को तोड़ देते हैं। 70% को आप भिन्न में तोड़ोगे तो तोड़ दे रहे हैं 70 बटे में 100 हो जाएगा। काट दोगे, एक जीरो से एक जीरो ही कटेगा, तो ये हो जाएगा 7 और बटे में 10 हो जाएगा। हमने बताया है मकान की किराए पर तथा शेष दोनों पे खर्च करने की बात कर रहा है, मतलब 5 रुपये उसकी आय रही होगी। 5 रुपये में 1 रुपये खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा, 4 रुपये। यहाँ पे 10 रुपये उसकी आय है, चलो 10 रुपये उसकी आय है, 10 में 7 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा, 3 रुपये। तो यहाँ पे 3 रुपये हो जाएगा। 5 को 10 से गुणा करेंगे, 5 दाम में 50। 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12। अगर इन दोनों का अंतर देखा जाए तो 50 में से 12 जाएगा तो 10 में से 2 जाएगा 8 और 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अभी सारी चीज़ें समझें। ये हमारा जो है ये हमारा है आय, ठीक है। ये हमारा क्या है, बचत है, चलो ये भी ठीक है। और ये हमारा क्या है, खर्च है। तो एक सवाल से सारे आंसर झटापट इकट्ठा कर लो। 12 ना हो के हमारा जो बचत थी वो 3600 है। यहाँ पर बचत तो 12 दिखा रहा है पर वास्तविक बचत जो है क्वेश्चन में वो 3600 है। तो 12 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 12 से 300 गुना ज़्यादा है। 12 3 3600, डबल जीरो है तो डबल जीरो हो जाए। तो उसी प्रकार आय पूछा है तो आय भी हमारा 300 गुना ज़्यादा, तो गुणा कर देंगे, 5 3 15, 1 2 3 0, तो 1 2 3 0, 15,000 हमारी आय हो जाएगी। अगर खर्च की बात कर रहा है तो खर्च में भी हम 300 से गुणा कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा, 2 जीरो लगा दो पहले, 3 8 24 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 और 9 में 2 जोड़ दोगे 11, तो 11,400 रुपये उसकी हो जाएगी, उसका हो जाएगा खर्च। अच्छा, आप अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि हमारा आंसर सही है या गलत है तो आप जोड़ भी सकते हैं। टोटल वो 15,000 रुपये कमा रहा है, 11,400 रुपये खर्च कर रहा है, 3600 बचा रहा है, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर 15,000 आएगा। तो 11,400 में 6 जोड़ोगे तो 1200, 12,000, 12,000 में 3,000 जोड़ोगे 15,000। इसका मतलब हमारा आंसर 100% सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाई साहब ये क्वेश्चन तो बेस्ट में बेस्ट है, बहुत बार आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और आज के बाद आप ना ये सवाल मर भी जाओगे तब भी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। सवाल में कह रहा है व्यय और बचत, चलो ठीक है भाई, यहाँ पर हम लगा देते हैं व्यय और यहाँ पे आप लगा दोगे बचत। रेशियो में लिखा है तो आप भी रेशियो में लिख दो। कितना है, यहाँ पे 3, यहाँ पे रेशियो 2। अब सवाल परसेंटेज का है और 3 और अनुपाते 2 लिखा है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव में सवाल आने लगेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम 300 कर ले रहे हैं और इसको हम कर ले रहे हैं 200। अब क्यों किया, क्योंकि इससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो 0 से 0 काटना चाहिए, फिर से 3 रेशियो 2 ही आएगा। तो कैलकुलेशन को सरल करने के लिए मैंने इनसे ऐसा किया है। अगर वो 300 रुपये खर्च कर रहा है, 200 रुपये बचा रहा है, तो इसका मतलब वो कमा कितना रुपये रहा होगा, तो ये भी तो पता होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर 300 रुपये खर्च कर रहा है, 200 रुपये बचा रहा है, तो कितना कमा रहा होगा, 500 रुपये वो कमा रहा होगा। मतलब उसकी आय कितनी हो जाएगी, 500 रुपये। इतना तो सारी चीज़ क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में उसकी आय कितनी है, 500 में 10% की वृद्धि होती है। चलो ठीक है भाई साहब, 500 में अगर हम 10% की वृद्धि करेंगे तो 10% वृद्धि का मतलब 110,
100 में 10 जोड़ देते हैं, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100, 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, इसको 11 पचे 55 मतलब आ जाएगा 550। तो हमारी जो नई वाली आय है वो हो जाएगी 550। कब? जब 10% वृद्धि करेगा। आगे बढ़ते हैं सवाल में। उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। व्यय कितना था? 300। चलो ठीक है, 300 को भी 12% वृद्धि हो रही। 12% का मतलब 112 बटे में यहाँ पे हो जाएगा 100, 1 0 2 0, 1 0 से 2 0, 3 को इसमें गुणा करेंगे तो 336 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा व्यय। और कौन सा वाला? नया वाला। अब देखते हैं, अब 550 रुपये कमा रहा है, 336 रुपये खर्च कर रहा है, तो कितना बचत कर रहा होगा ये भी तो पता होना चाहिए। चलो बचत निकाल लेते हैं। 550 रुपये में 336 खर्च कर दे रहा, तो घटा दो, 0 में से 6 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, और 4 में से 3 जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ 4 में से, अब यहाँ बचा 5 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? 214। पहले वो कितना रुपए की बचत कर रहा था? 200 रुपये की। अब कितने रुपए की बचत कर रहा है? 14 रुपये की। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा था, सॉरी। यहाँ पे पहले वो कितना 200 रुपये बचत कर रहा था ना, अब कितना का बचत कर रहा है? 214। 550 में से 336 घटाने पर 214 आएगा। तो दोनों में मतलब पहले वो 200 रुपये की बचत कर रहा था, अब कितना कर रहा है? 214 रुपये की बचत कर रहा है। दोनों में कितने का अंतर है? 14 का। आपको निकालना है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हमने बताया जो वास्तविक मतलब जो पहले का प्राइस रहता है वो हमेशा बटे में, और ऊपर अंश में दोनों का अंतर, और परसेंट के लिए गुणे में 100, 1 0 2 0, 1 0 2 0, 2 सते 14। तो 7% मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका सही आंसर। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं पे हम समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना, और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों हाँ, यहाँ पर अगर नहीं दिखा होगा तो दोनों का अंतर होता है। 200 में से 214 में से 200 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे वृद्धि हुई कि कमी, तो ये भी आपको हमने बताया है। प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज देख लीजिए। पहले 200 रुपये था उसका बचत, अब 214 रुपये बचा रहा, इसका मतलब वृद्धि हो रही ना, तो 7% की वृद्धि होगी। 214 में से 200 घटाएंगे, अंतर आएगा हमारा 14, और बटे में 200 ही क्यों लिखा जाता है? जो पहले का प्राइस रहता है, जो चीज़ पहले की होती है वो हमेशा बटे में, गुणे में 100, काटने पर 7% आएगा, और ये हो जाएगा आंसर। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।